Good morning, class 8 student. This is your book. Name is Jania, and today we will do question answer of lesson 5 necklace. Let's see. Exercise number 8. Answer the following question in one word. To whom was the Mathilde married? Mathilde की शादी किससे हुई? लाइजल से. Okay. What was the invitation for? Invitation किस चीज़ का था? For a ball. For a ball. From whom did Mathilde borrow a necklace? Necklace किससे लेके आई थी वो उधार? मैडम फॉरेस्टर से. Was it really a diamond necklace? क्या वो सच में डायमंड नेकलेस था? No, नहीं था ना. How much did the Mathilde pay for the necklace? जो नेकलेस उन्होंने वो खरीद के लेके आई थी उसने कितना पेमेंट किया? 36,000 francs. How long did Mathilde take to repay the full necklace? कितने साल लग गए उसको बच्चों पैसा इकट्ठा करने में, पूरा पेमेंट करने में? Yes, 10 years. 10 साल लग गए उसे. What was the cost of the necklace that Mathilde had borrowed? जो मैथिल्डे लेके आई थी नेकलेस, वास्तव में उसकी जो रेट थी वो क्या थी, क्या प्राइस था? ओनली 500 फ्रेंड्स. कितना था बच्चों? 500 फ्रेंड्स ओनली. चलिए देखते हैं ट्रू फॉल्स. मैथिल्डे वॉज बॉर्न इन ए फैमिली ऑफ क्लर्क एंड वॉज मैरिड टू वन. मैथिल्डे की शादी, मैथिल्डे जो जिस फैमिली में पैदा हुई वो क्लर्क की फैमिली थी, यानी कि मैथिल्डे क्लर्क फैमिली में पैदा हुई और उसकी शादी भी एक क्लर्क से ही हो गई. दैट इज़ ट्रू. मैथिल्डे थॉट दैट शी वॉज एलिगेंट. मैथिल्डे सोचती थी कि वो एलिगेंट है, बहुत ही आकर्षक है. एंड सपर इनफ टू बी रिच, और बहुत ही फ्लेक्सिबल है वो एक रिच होने के लिए. हाँ जी, वो वैसा बिल्कुल सोचती थी. Mathilde was delighted to get the invitation of the ball. Mathilde बॉल का इनविटेशन पाकर खुश हो गई थी? नहीं हुई थी ना, बिल्कुल नहीं हुई थी. उससे कहा मेरे पास कुछ पहनने को ही नहीं है. Mathilde was very happy after bought a gown. गाउन खरीदने के बाद Mathilde खुश हो गई थी? नहीं हुई थी ना, तो फॉल्स. Mathilde borrowed a necklace from her friend. Mathilde अपनी फ्रेंड से नेकलेस लेके आई थी उधार? लाई थी, बिल्कुल सही. द नेकलेस शी borrowed was the real diamond. जो नेकलेस उसने उधार लिया था वो रियल डायमंड का था? नो, फॉल्स. Mathilde and her husband had to work for 10 long years to pay the debt. Debt means कर्जा. Mathilde और उसके हस्बैंड को 10 सालों तक काम करना पड़ा अपना कर्जा चुकाने के लिए. यस, करना पड़ा. चलिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन. Mathilde was born in a family of क्लर्क्स की फैमिली पैदा हुई थी वो. लॉयजिल हैड गॉट द इन्विटेशन फॉर द बॉल आफ्टर ए ग्रेट ट्रबल. ट्रबल यहाँ मतलब है कि उसने बहुत ही स्ट्रगल किया, उसके बाद उसको सम्मान मिल रहा था. बहुत ही लंबा उसको संघर्ष करना पड़ा, तब उसको इन्विटेशन मिला था बॉल का. मथिल्डे वॉज अनहैप्पी. मथिल्डे अनहैप्पी थी बिकॉज शी डिड नॉट हैव, क्योंकि उसके पास नहीं था. क्या नहीं था? एक गाउन भी नहीं था, एक पीस ऑफ ज्वेलरी भी नहीं थी. इसका मतलब दोनों उसके पास में नहीं था, तो वो अनहैप्पी थे. मथिल्डे वॉज वेरी अनहैप्पी टू गो टू बॉल आफ्टर शी बाउट ए गाउन. गाउन खरीदने के बाद भी मथिल्डे जो थी वो अनहैप्पी थी. वो बोली कि मैं बॉल में नहीं जाऊंगी, गाउन तो मेरे पास में है लेकिन मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी. द नेकलेस मथिल्डे borrowed was, जो उसने नेकलेस उधार लिया था अपनी फ्रेंड से, वो क्या था? इमिटेशन, नकली था, असली नहीं था. चलिए, फिर लैंग्वेज विजन. यहाँ पे क्या है बच्चों? करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस सो फॉर एज द यूज ऑफ प्रोनाउंस इज कंसर्न. कुछ प्रोनाउन है यहाँ पे ठीक से नहीं दिए गए हैं, तो जो मतलब आप ये कह सकते हो कि जो प्रोनाउन वर्ड्स हैं वो अपने प्रॉपर वे में नहीं है. प्रोनाउन तो है लेकिन जो प्रोनाउन होना चाहिए वो उस जगह पे नहीं है. जस्ट लाइक वन मस्ट पे अटेंशन टू, यहाँ पे हिस की जगह आप लिख लोगे वंस वर्क. वन मस्ट पे अटेंशन टू वंस वर्क. ठीक है, सभी को अपने अपने काम में ध्यान देना चाहिए. यहाँ पे होगा, यहाँ लिखा एवरीथिंग,
तो एवरीथिंग नहीं होगा बच्चों, क्या होगा? एवरीबडी बिलीव्ड इन हिज कैपेबिलिटी, एवरीबडी बिलीव्ड इन हिज कैपेबिलिटी। मिस मालती वॉज स्टैंडिंग देयर, आई वेंट ओवर एंड शुक हैंड्स विथ हर, क्योंकि मिस मालती है ना, तो यहाँ हिम की जगह क्या कर दोगे बच्चों? हर कर दोगे। दिस इज हिज फ्रॉक, दिस इज हिज फ्रॉक, यहाँ हिज नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे हर करना है, ठीक है? लड़की फ्रॉक पहनती है ना। दिस इज हर फ्रॉक एंड डैट इज माइन, ये उसकी फ्रॉक है और ये मेरी, यहाँ पे इसकी जगह हर करोगे। ओके। ही हैज़ अटेंड द मीटिंग वंस बिफोर, यहाँ हिम की जगह ही करोगे। मयंक एंड आई, मी की जगह आई करना है। मयंक एंड आई वेंट टूगेदर। यू कैन हेल्प हर, शी की जगह करोगे हर। यू कैन हेल्प हर विथ 5 रुपीज़। नंबर 8, द बॉय इज़ ही, द बॉय इज़ ही, हिम की जगह ही करना है। द बॉय इज़ ही हु हेल्प्ड यू। कैच दैम, सेल्फ नहीं लिखना है, कैच दैम यंग, कैच दैम यंग। दे आर माई पेरेंट्स एंड आई रेस्पेक्ट दैम, दे नहीं करना है, दैम करना है। ओके, तो ये आपका जो प्रोनाउन है वो करेक्ट प्रोनाउन हमको लिखना था। वर्ड विजन पे आएंगे हम लोग, ठीक है? फाइंड द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स विच द मीनिंग इज फॉलोइंग, ये मीनिंग है और ये उसके वर्ड है। सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, सप्पल। ए प्लेस टू लिव, रहने की जगह, ड्वेलिंग। ए फॉर्मल पार्टी, फिर डांसिंग, फॉर्मल पार्टीज के इसमें डांस भी होता है, बॉल। टू थिंक केयरफुली, ध्यान से सोचना, रिफ्लेक्ट। फिल्ड विद अनकंट्रोलेबल इमोशन, ओवर ब्लेम्ड, स्मॉल एंड डेलिकेट, डेंटिटी, नॉट रियल, इमिटेशन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट समझ लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद पढ़ेंगे हम आंसर। देयर आर हाउ मैनी? 8 क्वेश्चंस। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द मैथिल्डे सफ़र सीजलेसली, यानी कि वो लगातार क्या सफ़र क्यों कर रही थी? सफ़र यहाँ मतलब है कि वो लगातार क्या क्या सोच रही थी। वाई वॉज द मैथिल्डे नॉट हैप्पी विद द इन्विटेशन टू बॉल, बॉल का इन्विटेशन पाने के बाद भी मैथिल्डे खुश क्यों नहीं थी। इवन आफ्टर मैथिल्डे हैड बाउट ए गाउन, ठीक है, यहाँ तक कि मैथिल्डे ने गाउन खरीद लिया था। शी वॉज नॉट विलिंग टू गो टू द बॉल, वाई, फिर भी वो बॉल में नहीं जाना चाहती थी, क्यों? इसका आंसर आपको पता है, फिर भी अभी देख लेते हैं। वॉट डिड द मैथिल्डे बरो फ्रॉम मैडम फॉरेस्टर, फॉरेस्टर से क्या लेके आई थी मैथिल्डे? यस, हार लेके आई थी ना, नेकलेस। व्हाट एफर्ट डिड मैथिल्डे एंड हर हस्बैंड मेक टू फाइंड नेकलेस, मैथिल्डे और उसके हस्बैंड ने क्या क्या कोशिश की उस हार को वापस पाने के लिए। हाउ डिड मैथिल्डे एंड लॉजिल अरेंज मनी टू बाय द डायमंड नेकलेस, मैथिल्डे और लॉजिल ने किस तरह से मनी को अरेंज किया डायमंड का नेकलेस खरीदने के लिए। हाउ डिड मैथिल्डे एंड लॉजिल रीपे द मनी दे हैड बोरोड, किस तरह से लॉजिल और मैथड ने मनी को रीपे किया, अब वो जो हार उन्होंने जो उधार लिया था ना, ठीक है, तो उसको कैसे उन्होंने रीपे किया, और हाउ लॉन्ग डिड टेक देम, और इसमें कितना समय लगा। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट मेड मैडम फॉरेस्टर डीपली मूव्ड, डीपली मूव्ड का मतलब है बहुत ही प्रभावित, किस चीज़ ने मैडम फॉरेस्टर को बहुत ही प्रभावित किया। अब इसके आंसर देख लीजिए, अगर स्पेलिंग ना समझ में, राइटिंग नहीं समझ में आती है, डोंट वरी, आई एम स्पीकिंग। ओके, आंसर 1 इज मैथिल्डे suffered ceaselessly because she felt she was born to enjoy all delicious and all luxuries but she had none of them, वो लगातार टेंशन इसलिए करती रहती थी क्योंकि वो सोचती थी कि मैं पूरी लग्जरी लाइफ के लिए ही पैदा हुई हूँ, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था, तो बिना मतलब वो टेंशन में रहती थी। मैथिल्डे वॉज नॉट हैप्पी विद द इन्विटेशन फॉर द बॉल, मैथिल्डा इन बॉल का इन्विटेशन पाके खुश नहीं थी, बिकॉज शी डिड नॉट हैव ए गुड गाउन एंड ज्वेलरी, क्योंकि उसके पास अच्छा गाउन और अच्छे गहने नहीं थे। इवन आफ्टर द मैथिल्डे हैड बाउट ए गाउन, ठीक है, यहाँ तक कि जब मैथिल्डे गाउन लेके खरीद के आ चुकी थी, शी वॉज नॉट विलिंग टू गो टू द बॉल,
फिर भी उसकी बॉल में जाने की इच्छा नहीं थी, एज शी डिड नॉट हैव अ पीस और ज्वेलरी, क्योंकि उसके पास एक सिंगल पीस भी ज्वेलरी का नहीं था कि वो गले में पहन के जा सके। मैथिल्डे borrowed फ्रॉम मैडम फॉरेस्टर ए नेकलेस। मथिल्डे मैडम फॉरेस्टर से एक नेकलेस उधार लेकर आई। मथिल्डे डिड एवरीथिंग टू फाइंड द नेकलेस बट टू नो वेल, ठीक है। मथिल्डे और उसके हस्बैंड ने बहुत कोशिश की लेकिन उनको नेकलेस नहीं मिला। मथिल्डे एंड लॉजिल अरेंज्ड मनी बाय बोरिंग एंड गोइंग प्रॉमिसली नोट्स। क्या है क्वेश्चन नंबर ये? हाउ डिड द मथिल्डे एंड द लॉजिल अरेंज द मनी टू बाय द डायमंड नेकलेस। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, मनी को अरेंज किया। क्वेश्चन नंबर 7, मथिल्डे एंड द लॉजिल स्टॉप्ड ऑल देयर फैसिलिटीज। उन्होंने अपनी जितनी फैसिलिटीज़ थी वो रोक दी। एंड लिव्ड ए वेरी ऑर्डिनरी लाइफ, और बहुत ही साधारण जीवन जीने लगे वो लोग। टू रीपे, किस लिए? रीपे करने के लिए। फॉर द डायमंड नेकलेस, जो डायमंड नेकलेस उन्होंने ख़रीदा था 36,000 फ्रेंच में, तो उसके लिए उन्होंने सारी चीज़ें छोड़ दी। इट टुक दैम 10 ईयर टू रीपे द लोन, और इस लोन को चुकाने में उनको 10 साल लग गए। मैडम फॉरेस्टर वॉज डीपली मूव्ड। मैडम फॉरेस्टर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, बिकॉज हर फ्रेंड हैज स्पॉइल्ड हर लाइफ, क्योंकि उसकी जो फ्रेंड थी मैडम लॉजिल थी, उसने अपना जीवन ही बर्बाद कर दिया। किस लिए? फॉर द सेक ऑफ एन इमिटेशन नेकलेस, एक नकली नेकलेस के लिए उसने अपने 10 साल बर्बाद कर दिए। तो ये उसकी जिद थी ना, अगर वो जिद नहीं करती, अगर फ्लावर का ही पहन जाती तो स्टाइलिश भी लगती, अच्छी भी लगती, लेकिन नहीं, उधार लेना था, 10 साल बर्बाद कर दिए। क्या मिला? कुछ मिला नहीं। तो बच्चों, जो कुछ भी हमारे पास में उससे हमें सेटिस्फाई रहना चाहिए, और यही सबको शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, जो भी हमने ईश्वर ने हमें दिया है बहुत अच्छा दिया है। अपनी मेहनत से जो पहनते हैं, जो खाते हैं, वो हमारे लिए इनफ है। किसी से उधार लेना नहीं चाहिए। पता नहीं क्या हो, देखिए इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है। ओके, फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।